नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त राम चौक में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो हमारे ये एमएलए के प्रत्याशी हैं श्री प्रशांत चौहान जी, वो आए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ज़रा आइए पूछते हैं उनके बारे में, ज़रा जानकारी हासिल करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बताइए कि आपके जो यहाँ से युवा एनर्जेटिक जो शिक्षित एजुकेटेड कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत ही युवा वर्ग है, इनमें जोश है, खरोश है, एनर्जी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग जो आगे आए हैं तो हमारे समाज को भी मिलकर इन लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए और इस बच्चे का हौसला बढ़ाना चाहिए कि इसने हिम्मत करी है कि आज की दुनिया में जो हमारे देश में पॉलिटिक्स चल रही है, दूषित हो चुकी है, इसका स्तर बहुत गिर चुका है। उसके बीच में से ये एक लड़का ये निकला है, नई सोच लेके, ईमानदारी की सोच लेके काम करने की इच्छा है इसमें। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, हम सभी को मिलके, समाज को मिलके इस बच्चे के लिए पूरा सहयोग देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए, जिससे किस लड़के का आगे हौसला बढ़े और इसको देखने के बाद और भी युवा वर्ग हमारे बीच में से इस दूसरी राजनीति को बदलने के लिए आगे आए। मेरा इसको पूरा समर्थन है और पूरा मेरा आशीर्वाद है कि आगे ये भविष्य में अच्छे वोट लेके आए और जीतने की कोशिश करे। अब के ना जीता, अगेन ट्राई, हम इसके साथ हैं। तो एक तरह से ये प्रशांत जी ने, जो मेरे साथ खड़े हैं, प्रशांत जी ने एक चिंगारी लगा दिया, अब इसको आग में बदलना जनता का काम है। बिल्कुल, ये जनता का काम है। मैं तो जनता से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि इसने इस मुहिम शुरू की है, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, पब्लिक इसके साथ लगे, सभी लोगों को समर्थन देना चाहिए। और ख़ास करके जो बड़े लोग हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सारी राजनीति देखी है, सारे कैंडिडेट देखे, सारे नेता देखें कि उन्होंने क्या किया आज तक, क्या ढंग है उनका, वो झूठ फरेब बेईमानी वो सबसे हटके ये लड़का नया लड़का है, नई सोच है। मैं चाहूँगा कि इस लड़के को समर्थन देना चाहिए। आइए हम एक बार ये एक भाई साहब और खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं इनकी क्या राय है। यंग यूथ है, जितना भी यूथ आप इस वीडियो को देख रखा है मैं इस माध्यम से, तो वो सपोर्ट करें भाई को। बहुत अच्छा कदम उठाया है इसने समाज सेवा करने के लिए। यही कहना चाहूँगा कि सब समर्थन दें इसको, भाई को जितना भी जिससे बनता है वो इसकी मदद करें। तो जी देख रहे हैं आप, राम चौक में तो एक तरह से सब प्रशांत जी के साथ हैं। तो अब आइए, अब हम प्रशांत जी से बात करते हैं कि वह उनका एजेंडा क्या है, उनकी मुहिम क्या है, जिससे जनता को पता चल सके और जनता जागरूक हो सके और उसी हिसाब से अपना मतदान कर सके। प्रशांत चौहान जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। आप लोगों ने अपना जो समर्थन दिखाया मेरे प्रति। मेरा सबसे मेन एजेंडा तो अभी यही है कि पारदर्शिता को बढ़ाया जाए, जो भी ट्रांसपेरेंसी है हमारे सिस्टम की। ऊपर से जो डिसीजन लिया जाता है वो नीचे तक किस तरीके से पहुंचता है हमें कुछ नहीं पता चलता, तो उसकी क्लैरिटी एक लोगों को दी जाए। बाकी जब हमारा डिसीजन होता है लीडर को चूज़ करने का, तो हमारा डिसीजन, जो वो डिसीजन लेते हैं उसके अंदर भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, तब जाके बोल सकेंगे कि हाँ ये जनता की सरकार है। तो साथ मिलते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं इस विज़न को। जितना हो सकेगा सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे अभी हम लोग, तभी जाके कुछ सुधार हो सकता है, वरना सेम तरीके फॉलो करते रहेंगे हम, वही उसी ट्रैप में फंसे रहेंगे उस किसी ना किसी को। ठीक है, कोई नहीं कर रहा था अभी तक, लेकिन जब कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे उसे, और अब हम कर रहे हैं तो आप लोगों से समर्थन चाहते हैं। तो जैसा प्रशांत जी ने बताया कि ये पारदर्शिता लाना बहुत ज़रूरी है जनता के बीच में। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रशांत जी ये बताइए, अगर कहीं पर कोई टेंडर या वर्क ऑर्डर पास होता है गली में या कॉलोनी में, तो क्या वो टेंडर वर्क ऑर्डर विधायक को जनता के साथ साझा करना चाहिए? बिल्कुल सर, कोई भी डिसीजन जो वो ले रहे हैं, जिस भी पोजीशन में वो बैठकर, ऐसा कोई भी डिसीजन जिसके अंदर जनता की इन्वॉल्वमेंट है या जनता पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो उसके अंदर जनता की सलाह बिल्कुल होनी चाहिए। अभी तक जो देखते आ रहे हैं ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है कि उनके डिसीजंस हैं, चाहे जनता के ऊपर उसका इफ़ेक्ट कैसा भी पड़ रहा हो, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। लेकिन अब इसको ब्रेक करेंगे, इस चीज़ को रोकेंगे। अब
ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जिसके अंदर जनता की इन्वॉल्वमेंट भी हो, ताकि उनको पता चले कि जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट उन पे क्या होगा, सही होगा गलत होगा, ये जनता के सामने रखा जाए। उसके बाद उनसे ओपिनियन लेने के बाद उस पर काम किया जाए। तो जो आपने सुने ये प्रशांत चौहान जी के मतलब कि क्या एजेंडा है और जनता के प्रति कितनी अवेयरनेस है कि उनको उनके साथ पारदर्शिता लाई जाए, जो भी काम किया जाए कॉलोनी में तो वह सब जनता के साथ जनता की राय लेकर किया जाए, ना कि छुपा कर किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छे कैंडिडेट मिले हमारे पार्लियामेंट विधानसभा को जो इस तरह की सोच रखते हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत पढ़े लिखे भी हैं। एक बार वो भी पूछ लेते हैं। सर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रेजुएट हूँ और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अभी करंटली मेरी पीएचडी चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। जी ये सुनकर तो मुझको हंसी आ रही है। अब ये कंप्यूटर इन्होंने इसलिए आ रही है कि इन्होंने बोला कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की स्पेलिंग तो जो हमारे बाकी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको कंप्यूटर की स्पेलिंग तक नहीं आती होगी, तो कंप्यूटर कहाँ से चलाएंगे वो। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं, ठीक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अच्छे परिवार का लड़का अच्छा ही निकलेगा। ये क्या गारंटी है कि जो मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं द्वारका में, जो हमारा कैंडिडेट है बीजेपी का, वो अच्छा ही निकलेगा। गारंटी है तो एक काम कीजिए, प्लेन पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उससे लिखवा लीजिए कागज़ पे कि मैं अगर विधायक बन गया तो जीतने के बाद 7 नगर में पार्लियामेंट में कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर ऐसा कैंडिडेट साइन करता प्लेन पेपर पे तो उसको वोट दीजिए, अगर साइन नहीं करता तो ऐसे झूठे वादे में मत आइए। मैं साधना